पाकिस्तान का पाला हुआ सांप तैयार कर रहा है आतंक की नई पीढ़ी। वो मासूमों के दिमाग में भर रहा है जहर। आतंकी संगठन जमात-उद दावा का मुखिया पाकिस्तान के बच्चों में भर रहा है शैतानी सोच। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद अपने स्कूल में पढ़ा रहा है नफरत का पाठ। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। इस तस्वीर का कुछ हिस्सा हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। इन बच्चों के पैरों तले रखा है हिंदुस्तान का तिरंगा। जी हाँ, वो तिरंगा जो हिंदुस्तान की शान है, वो तिरंगा जिसके आगे झुकता है हर हिंदुस्तानी का सिर। उस तिरंगे का हाफिज ने किया है अपमान। इन बच्चों के पैरों तले रखा है हिंदुस्तान का झंडा, साथ में अमेरिकी झंडे पर रखे गए हैं जूते और चप्पल। एक तरफ वो भारत के खिलाफ लगातार उगल रहा है जहर। अब ड्रोन इंडिया के एयरपोर्टों पर मौजूद हैं। मैं कहता हूं मोदी जरा मेरी इस बात की तरदीद करके दिखाए। तो दूसरी तरफ मासूमों के दिमाग में भर रहा है जहर। पाकिस्तान में वो चला रहा है आतंक का स्कूल। देखिए हाफिज की जहरीली पाठशाला। खबरों में खास में हाजिर हूं मैं प्रशांत चरहे। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क में दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी टेरर स्कूल चला रहा है, और इस स्कूल में मासूम बच्चों के मन में कुछ इस तरह से जहर भरा जा रहा है कि तस्वीरें देखकर आप भी विचलित हो जाएंगे। जमात-उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद अब पाकिस्तानी बच्चों को हिंदुस्तान के झंडे पर खड़ा करके आतंक की ट्रेनिंग दे रहा है। इन तस्वीरों को देख पाना किसी भी हिंदुस्तानी के लिए सहज नहीं है, लेकिन इन्हें दिखाना जरूरी है ताकि आप हमारे पड़ोसी मुल्क और वहां पल रहे आतंकी सोच से रूबरू हो सके। आतंकी संगठन जमात-उद दावा का मुखिया हाफिज सईद हमेशा भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकता रहता है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। उसने हिंदुस्तानी झंडे का अपमान कर दिया। हमारे तिरंगे को जमीन पर बिछाकर उस पर बच्चों को खड़ा कर दिया। दरअसल ये हाफिज की उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसके तहत वो हिंदुस्तान और अमेरिका के खिलाफ मासूमों के मन में जहर भर रहा है। हाफिज हर वो कोशिश कर रहा है जिससे उसकी नफरत को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हाथों हाथ ले ले। वो आतंकियों की नई पीढ़ी तैयार करने में जुटा है। वो इन मासूमों को बता रहा है कि हिंदुस्तान और अमेरिका उसके दुश्मन है और उन्हें आगे चलकर आतंकी बनना है। बड़े होकर भारत और अमेरिका के खिलाफ आतंकी वारदातों को अंजाम देना है। हाफिज सईद हर कीमत पर भारत की बर्बादी चाहता है, इसीलिए एक तरफ वो परमाणु हमले की धमकी देता है तो दूसरी तरफ बच्चों को आतंकी बनने की ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान ने वो बम तैयार किया, अगर इंडिया की फौज हमला करती है तो बॉर्डर पर आन की आन में सबको मौत की नींद सुलाया जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में ली गई इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जिन मासूमों को अच्छे बुरे की समझ तक नहीं है, उनके हाथों में भारत और अमेरिका की तबाही का ऐलान करने वाली तख्तियां थमा दी गई हैं। उन्हें हिंदुस्तानी तिरंगे और अमेरिकी झंडे के ऊपर पैर रखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल हाफिज सईद भारत और अमेरिका की गहराती दोस्ती को देखकर बौखला गया है। वो इससे भी परेशान है कि पाकिस्तान की नवाज सरकार को वो अपने मन मुताबिक नहीं चला पा रहा, लिहाजा वो जगह जगह रैली कर भारत और अमेरिका के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा है। अपने भीतर के जहर को लोगों के दिमाग में भर रहा है। अब ड्रोन इंडिया के एयरपोर्टों पर मौजूद हैं। मैं कहता हूं मोदी जरा मेरी इस बात की तरदीद करके दिखाए।
ये जहरीला भाषण हाफिज ने इस्लामाबाद में शुक्रवार को दिया था। इस भाषण में वो न सिर्फ रैली में मौजूद लोगों को भड़का रहा है, बल्कि पाकिस्तान सरकार को भी भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए उकसा रहा है। ये साफ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान से हाथ मिला लिया है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ाए, अपनी रक्षा और मिसाइल क्षमता में बढ़ोतरी करे। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज के इन बयानों का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कहा कि वो पड़ोसी मुल्क से होने वाली किसी भी गुस्ताखी पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। They believe that attacking India is their birthright. ईंट का जवाब पत्थर से देना ये कभी-कभी करने की जरूरत है। हाफिज सईद और ऐसे तमाम लोग, जाहिर है कि भारत की कोई भी विदेश नीति अगर सही होती है और ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो ये पाकिस्तान की परेशानी का सबब बनता है। हिंदुस्तान और अमेरिका में बढ़ती नजदीकी के बीच हाफिज ने अपनी जहरीली पाठशाला में मासूमों की भर्ती तेज कर दी है। दरअसल इन दिनों हाफिज सईद को ड्रोन हमले में मारे जाने का डर सता रहा है। उसकी कोशिश है कि भले वो रहे या ना रहे, लेकिन भारत के खिलाफ आतंकी सोच जारी रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान के मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग कोई नई बात नहीं है। अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है और कुछ वक्त पहले ही अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ही खुलासा किया था कि पाकिस्तान में टेरर स्कूल चलाने के लिए उससे सऊदी अरब से पैसे मिलते हैं। तेल के खेल में अकूत पैसा कमाने वाला सऊदी अरब कैसे जहर की फंडिंग कर रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं ने पूरे मुल्क में आतंक की नर्सरी खोल रखी है, जहां वो बहुत कम उम्र में ही बच्चों का ब्रेन वॉश करने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है और फिर उन्हें आतंक की आग में झोंक दिया जाता है। कुछ वक्त पहले अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में 24,000 से ज्यादा मदरसों में मासूमों के दिमाग में जिहाद का जहर घोला जा रहा है और इस जहर की फंडिंग करता है तेल के खेल में अकूत पैसे कमाने वाला सऊदी अरब। मर्फी का दावा है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी मदरसों को हर साल करोड़ों डॉलर की मदद देता है ताकि आतंक की ये तालीम रुकने न पाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का टेरर कनेक्शन नया नहीं है। पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के मदरसों को आर्थिक मदद करता है, लेकिन जब अमेरिकी सीनेटर क्रिस्टोफर मर्फी ने दावा किया कि पाकिस्तान में मदरसों की फंडिंग के लिए सऊदी अरब धन की सुनामी भेजता है तो पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ गया। सऊदी किंगडम और वहां के रूढ़िवादी वहाबी धर्मगुरुओं के बीच जो संबंध है, उसके चलते वहाबी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत फंड दिया जाता है। पाकिस्तान में मौजूद करीब 24,000 मदरसों में से ज्यादातर मदरसों में वहीं से फंडिंग की जाती है। मर्फी ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी मुल्क है, लेकिन आज आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में आतंकवाद और कट्टरपंथ के मामले में सऊदी अरब के दूसरे पहलू को नकारा नहीं जा सकता। सीनेटर मर्फी ने मांग की कि ओबामा सरकार सऊदी अरब समर्थित आतंकवाद पर अपनी चुप्पी तोड़े और इस मामले में दोनों मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मर्फी के मुताबिक सऊदी अरब हर साल करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद पाकिस्तान भेजता है और इस मदद का इस्तेमाल पाकिस्तान के मदरसों में नफरत का पाठ पढ़ाने में किया जाता है। सऊदी अरब 60 के दशक से ही पाकिस्तानी मदरसों को आर्थिक मदद देता आया है। मर्फी के मुताबिक 1956 में पाकिस्तान में सिर्फ 244 मदरसे थे। आज की तारीख में पाकिस्तान में 24,000 से ज्यादा मदरसे हैं। पिछले करीब 65 साल में सऊदी अरब पाकिस्तान के मदरसों और मस्जिदों को 100 अरब डॉलर यानी करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद दे चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका सऊदी अरब को मित्र देश मानता रहा है और हमेशा से उसकी मदद करता आया है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में
सऊदी अरब पर आतंकी संगठनों की मदद करने के संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS को भी सऊदी अरब से तगड़ी फंडिंग मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमेरिका और भारत के लाख विरोध के बावजूद आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में अपना टेरर स्कूल बड़े ही आराम से चला रहा है और यही वो शख्स है जिसने हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा जख्म दिए। चलिए आपको बताते हैं कि छोटे कद के इस शख्स को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों में से एक आखिर क्यों माना जाता है। 26 नवंबर 2008 मुंबई में कत्लेआम। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट। ये वो जख्म है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हाफिज सईद ने बीते 10 साल में हिंदुस्तान को दिए हैं। इतना ही नहीं, बीते एक दशक में भारत में हुए तमाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही है। उसी के इशारे पर उसके खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी हिंदुस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं। हाफिज सईद अमेरिका का भी दुश्मन नंबर 1 है। दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की अमेरिकी लिस्ट में हाफिज सईद का भी नाम है। अमेरिका ने बकायदा सईद के सिर पर $1 करोड़ यानी करीब 65 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। लेकिन इसके बावजूद ये जहरीला आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में घूमता है, रैलियां करता है, भारत और अमेरिका के खिलाफ आग उगलता है। इंशाअल्लाह तहरीकें बर्पा हो रही हैं। अब भाइयों, इंडिया के हमारी मुखालफत उनके चैनलों के प्रोपेगेंडे हमारे खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि आज हमारी दावत इंडिया के कोने कोने में अल्लाह के फजल से फैल रही है। 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद हाफिज ने अपने आतंकी संगठन लश्कर का नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया, लेकिन काम वो वही करता रहा। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए हाफिज सईद को 6 महीने तक नजरबंद भी रखा, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2009 में उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद से ही हाफिज सईद बेरोक-टोक आतंकियों को ट्रेनिंग देने और भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने में जुटा हुआ है। इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद भी उसने भारत को धमकी दी। भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 बताने वाला हाफिज अब ISIS के आतंकियों को भी अपने साथ जोड़ने में लगा है। दिसंबर 2015 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ISIS के 8 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ में पता चला कि सारे के सारे हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा के लिए काम करते थे। खुफिया एजेंसी के मुताबिक IS के कई आतंकी सरहद पार पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, यानी आने वाले दिनों में हाफिज सईद नाम का ये सांप हिंदुस्तान को डसने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।